He's outstanding. Brilliant! We're on a hat trick here, says Arshdeep Singh, and it's the same stunt. हेलो एवरीवन। तो अभी आपने जो 2 विकेट्स देखे जो अर्शदीप ने लिए हैं, उससे बीसीसीआई को प्रॉब्ली 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो भी सिर्फ एक ओवर में। आज हम जानेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको कहते हैं जिंक विकेट सिस्टम। उसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे। सो दिस इज अ बिजनेस केस स्टडी और आज हम 8 सवालों के आंसर करेंगे जिससे हमें इसके बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी। नीड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बैट्समैन आउट है कि नहीं। टेक 2 सेकेंड्स। अगर आपको लगता है कि ये बैट्समैन आउट है इस पोजीशन ऑफ द बेल से, तो आप गलत हैं। और यही पूरा सार रहा है इस इन्वेंशन का। सबसे पहले जब दोनों एज ऑफ द बेल्स ऊपर नहीं उठ जाते स्टंप से, तब तक बैट्समैन आउट नहीं होता है। सो यही डिसीजन को फाइंड आउट करने के लिए क्रिकेटिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत परेशान रही है कि वो एग्जैक्ट मोमेंट जिसमें बेल्स का दोनों हिस्सा ऊपर उठ चुका है स्टंप से, तभी बैट्समैन को आउट बोला जाता है, नहीं तो वो नॉट आउट रहता है। और ये डिसीजन लेना इवन विद थर्ड एम्पायर एंड ऑल दी कैमरास बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और यही चीज बहुत लोगों को फेस भी होती थी। बाय द वे, इन क्रिकेट 8 से 10 प्रकार से कोई एक बैट्समैन आउट हो सकता है, बट आज हम सिर्फ 2 ही चीज के बारे में बात करेंगे, स्टंपिंग और दूसरा है रनआउट्स, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं 2 सिचुएशंस के लिए है। आपको लगेगा कि रनआउट्स और स्टंपिंग्स कितने ही हो जाते होंगे, बट अनंत नारायण ने इसमें एक्सटेंसिव स्टडी की है जिसमें उन्होंने करीब 2000 टेस्ट मैचों में 68,000 विकेट लिए गए थे, उसको पूरा स्टडी किया कि हर विकेट किस तरीके से लिया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि करीब 3,500 और 5.5% ऑफ द केसेस में रन आउट या स्टंपिंग के द्वारा लिए गए। दूसरा, 5.5% भले बहुत ज्यादा ना हो, बट किसी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर का आउट हो जाना रन आउट या स्टंपिंग के गलत डिसीजन के कारण बहुत भारी पड़ सकता है किसी एक प्लेयर को किसी मैच में। और आप देख सकते हैं इन वन ऑफ द मैचेस धोनी व्हेन ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड गॉट आउट इन अ सिमिलर फैशन। वो क्रीज पर पहुंच चुके थे, बट थर्ड एम्पायर भी करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाए कैमरास से, और इसी सब सिचुएशंस के लिए इस इन्वेंशन को सोचा गया था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये आइडिया किसके दिमाग में आया? ब्रॉन्टे एकरमैन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रहे हैं जो कि बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंडस्ट्रियल डिजाइनर थे। उनके दिमाग में ये आइडिया आया। तो कैसे आया? एक दिन वो अपने काउच पे बैठ के ऐसी वाइन पी रहे थे जब उनकी बेटी नीचे खेल रही थी। उनकी एक सॉफ्ट टॉय से खेल रही थी जिसके अंदर एक एलईडी बल्ब लगा हुआ था। जैसे ही उनकी बेटी बॉल फेंकती, वो एलईडी पैक से जल उठता। तभी उनके दिमाग में आया, क्यों नहीं इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्रिकेट में किया जाए। और इस तरीके से उन्हें आइडिया सोचा। उन्हें एक आइडिया ऐसा सोचना था जिसमें चीजें हो। सबसे पहला, उसे कोई ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। दूसरा, वो आइडिया पेटेंटेबल होना चाहिए। पेटेंटेबल का मतलब कि आप उस आइडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसका कोई पेटेंट हो, उसको कोई चोरी नहीं कर सके। और थर्ड, डायनेमिक रहे। अभी तो वो क्रिकेट यूज कर रहे थे, बट वो टेक्नोलॉजी या वो आइडिया और भी दूसरे सिचुएशंस में काम आ सके। तो ये 3 चीजों के कारण उन्होंने 12 महीने लगाए और इस आइडिया को और ब्रश अप किया, और फाइनली एक प्रोटोटाइप के साथ रेडी थे जो उन्होंने एक पीवीसी पाइप, प्लास्टिक पाइप से बनाया था, और बेल्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी डाली थी जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उनका एक एमवीपी तो बन गया। एमवीपी इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में ले जाने के लिए रेडी नहीं है बट टेस्ट करने के लिए पूरा रेडी है। तो उन्होंने 6 महीने बिताए, अपने सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाया और बोला इसको टेस्ट कीजिए, इस पर बॉल फेंकिए और बताइए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही उनके सारे जो दोस्त थे या रिश्तेदार थे वो उस पर बॉल फेंकते और बेल्स जैसे ही उखड़ते वो लिट अप हो जाते थे। और उसके कारण जो टेस्टर्स थे उनका रिस्पॉन्स फिनोमिनल था। उन्हें भी समझ में आया कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, और ये रिस्पॉन्स को देख के उन्हें और कॉन्फिडेंस आया। जब एमवीपी सक्सेस हुआ तो उन्होंने सोचा इसका एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। बट कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के समय उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। सबसे पहले तो ना तो ये सिर्फ हार्ड बॉल के इम्पैक्ट को सह जाना चाहिए, बट हार्ड बॉल जो 160 किलोमीटर पर आवर से आ रही है उसमें भी इसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कॉम्पोजिट मटेरियल को यूज किया इंस्टेड ऑफ वुड। जो पहले वुड यूज हुआ करता था, इन्होंने कॉम्पोजिट मटेरियल यूज किया। सेकेंड, उन्हें लगा कि ये वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। कभी बारिश आ जाती है, कभी ओस ज्यादा रहती है जिसके कारण बेल्स में या स्टंप्स में पानी आ सकता है, तो इसीलिए उन्होंने इसको वाटर प्रूफ बनाया। उसके बाद वो चाहते थे ये विंड प्रूफ भी रहे और डर्ट प्रूफ भी रहे, तो वो दोनों का भी ख्याल इन्होंने किया और बहुत विगरस टेस्टिंग करी। सेकंड, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब मिली सेकेंड में गेम पूरा पलट सकता है। इसीलिए उनको था कि ये इतना ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट होना चाहिए कि जैसे ही बेल्स हटे तुरंत के तुरंत उस पर लाइट जल जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया बेल्स में,
जिसके कारण 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी वो लाइट जल सकती है। इतना एक्यूरेसी और इतना फास्ट है ये बेल्स। जब ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया और प्रोडक्ट बन गया, तब वो कॉन्फिडेंट थे इसको कमर्शियल ले जाने के लिए। लेकिन कमर्शियल ले जाने में अगेन उनको एक प्रॉब्लम आई। वो तो ठहरे इन्वेंटर, उन्हें नहीं पता था कि इसको कमर्शियल कैसे ले जा सकते हैं। तभी उनकी हेल्प की उनके फ्रेंड डेविड लाइकरवुड ने। वो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स कमर्शियल बिजनेस रन करते थे यूके में, तो उन्हें ऑलरेडी पता था कि कैसे ऐसे टेक्नोलॉजीज को कमर्शियल किया जा सकता है। तो 2011 में उन्होंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रेज करी, जिससे वो मार्केट में जा पाए। मार्केट में जाने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग को टारगेट किया। वो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल से मिले, उनसे बात की, अपना प्रोडक्ट का डेमो दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको कंफर्म हो गया था कि टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है और इसका यूज होना चाहिए, इसको टेस्ट करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बिग बैश लीग, जो कि एक आईपीएल जैसा लीग है, जैसे आईपीएल इंडिया में है वैसी बिग बैश लीग आपको ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें इसको यूज करने की सहमति दे दी। और बिग बैश लीग के एक हफ्ते पहले डेविड और ब्रॉन्टे ने इसको बहुत रिगरस टेस्टिंग की खुद भी, ताकि लीग के समय कोई प्रॉब्लम ना आए। और जैसी बिग बैश लीग में ये यूज हुआ, द रिस्पॉन्स वाज फिनोमिनल। बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। फैंस वोटेड इट द मोस्ट लाइक्ड एस्पेक्ट ऑफ द बिग बैश लीग। एम्पायर्स, प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया था कि कमर्शियल टेस्टिंग सक्सेस हो रखी है। अब वो इससे और भी क्रिकेट काउंसिल्स को अप्रोच कर सकते हैं और उनके साथ टाइप कर सकते हैं। बट और भी क्रिकेट काउंसिल से टाइप करने से पहले उनको ये था कि इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाए। माइक्रो प्रोसेसर बनाते समय उनको बहुत सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, और जो पार्ट्स थे उनके, वो बहुत सारे डिफरेंट सप्लायर्स से आता था जो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए थे, जिसके कारण दो प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहला था वो श्योर नहीं थे कि क्या जो उनका सप्लाई है वो सही समय पे आएगा कि नहीं, क्या उनको इन्वेंट्री इशू आएगी कि नहीं। और दूसरा प्राइसिंग की इशू। उन्हें पता था कि अगर रॉ मटेरियल्स का सप्लाई कम है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये दो प्रॉब्लम्स के कारण उन्होंने सोचा कि ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हम खुद इन हाउस बनाते हैं। और ऐसा करके इन्होंने ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और ऑपरेशनल चैलेंजेस को सॉल्व करके वो बहुत सारे टाइप्स करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने इंडिया में बीसीसीआई, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देशों के साथ टाइप कर लिया, ताकि ये जो जिंक विकेट सिस्टम है वो ये कंट्रीज यूज कर सके। अब आते हैं हम प्राइसिंग पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड। सो इसकी जो प्राइसिंग थी वो बहुत ही अलग थी। ये इन स्टम्प्स को सेल नहीं करना चाहते थे, ये इन स्टम्प को एज अ सर्विस देना चाहते थे। सो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बीसीसीआई ने जिंक इंटरनेशनल को 2 इंस्टॉलमेंट्स में करीब 2.16 करोड़ ट्रांसफर किए थे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज अराउंड 1.09 करोड़ एंड सेकंड वन वाज 1.07 करोड़। अगर आप ऐसा सोचें कि एक मैच में 2 सेट्स ऑफ विकेट यूज होते हैं, तो बीसीसीआई ने इनसे 4 सेट्स ऑफ विकेट लिए। 4 into 3 दैट इज 12 विकेट्स का 2.16 करोड़ आता है। तो एक विकेट का कॉस्ट अराउंड 18 लाख आता है। और इसीलिए जब अर्शदीप ने 2 स्टंप्स को तोड़ा तो बीसीसीआई को प्रॉब्ली 36 लाख का नुकसान हुआ होगा। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 2019, 20, 21 में भी इसी जिंक इंटरनेशनल के एलईडी विकेट स्टंप का यूज हुआ था। बट कोई भी इन्वेंशन किसी भी फ्लॉज के बिना नहीं आती है, और यही फ्लॉज हमें सबसे ज्यादा देखने मिला इन 2019 वर्ल्ड कप। 2019 वर्ल्ड कप में 5 से 6 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां बॉल पड़ने के बाद भी स्टंप पे जो बेल्स हैं वो डिसलॉज नहीं हुए। तो बहुत सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इस चीज से। एरन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे उस समय, उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर है कि बेल्स को मारने के बाद भी बेल्स गिर नहीं रहे। सिमिलरली विराट कोहली ने भी अपना फ्रस्ट्रेशन बताया। उन्होंने बोला कि बहुत जोर से मारना पड़ रहा है स्टंप को, उसके बाद ही जो बेल्स हैं वो डिसलॉज हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स अपना फ्रस्ट्रेशन बता रहे थे। बट ये सब चीज जिंक इंटरनेशनल वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उनका कहना था कि 1000 गेम्स से ये स्टंप्स और ये बेल्स कभी प्रॉब्लम नहीं दिए, एंड दैट इज व्हाई दे वर वेरी शॉक्ड। बट दे स्टार्टेड द रिसर्च, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी कि क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड आई होप वो बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आएंगे। फाइनली, व्हाट इज द फ्यूचर? ब्रॉन्टे एकरमैन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तो सिर्फ प्रोफेशनल क्रिकेट में यूज हो रही है, बट ये इस टेक्नोलॉजी को और भी क्रिकेटिंग एवेन्यूज में ले जाना चाहते हैं, जैसे किड्स, नॉन प्रोफेशनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित ना रह जाए, इसीलिए वो इंटरनली काम कर रहे हैं ताकि इसको और भी स्पोर्ट्स में लॉन्च किया जा सके। सो इस पूरे केस स्टडी से हमें 3-4 चीजें सीखने मिलती है। सबसे पहले तो मार्केट की नीड को समझो और उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो जो उस नीड को सॉल्व कर रहा हो। दूसरा, अगर आइडिया पेटेंटेबल है तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि उस आइडिया का देन पूरे राइट आपके पास रहेगा और कोई भी वो आइडिया को चोरी नहीं कर पाएगा। थर्ड, आइडिया और सॉल्यूशन की टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे से टेस्टिंग कीजिए ताकि आपकी जो फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार जो रेपुटेशन खराब होती है देन रेपुटेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो टेस्ट आउट योर प्रोडक्ट एज रिगरसली एज पॉसिबल एंड देन ओनली लॉन्च। चौथा, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, इसलिए आपको पार्टनर्स चाहिए। जैसे ब्रॉन्टे के केस में डेविड आए, डेविड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दिस टेक्नोलॉजी कमर्शियल। इससे पैसे कैसे कमाना चाहिए ये डेविड को पता था, ब्रॉन्टे को नहीं। ब्रॉन्टे को सिर्फ टेक्नोलॉजी का आइडिया था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।